जय हिंद दोस्तों। सोचा था 2025 में हम इलोन मस्क का मार्स मिशन पे टिकट बुक कर रहे होंगे या एआई से अपना होमवर्क करवा रहे होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर दिन सुबह उठ के ये चेक कर रहे हैं कि आज पेट्रोल कितना महंगा हुआ या फिर आज सब्जी वाले भैया ने क्या नया रेट लगाया। भाई ये अच्छे दिन कहीं नेटफ्लिक्स पे सीरीज बन के तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जमीन पे तो भाई कुछ और ही दिख रहा है। याद है वो दिन जब प्रॉमिस होता था अच्छे दिन का, सबको लगा भाई अब तो अपनी जेब में पैसा ही पैसा होगा, नौकरियों की लाइन लगेगी और महंगाई तो गायब ही हो जाएगी। लेकिन आज जुलाई 2025 में रियलिटी चेक क्या है पता है? जो डाटा बोल रहा है वो थोड़ा कड़वा सच है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अभी भी हाई स्कोर मूड में चल रहा है। आप खुद देखो, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, सब्जियां सब कुछ रॉकेट साइंस बन गया है। पता है जून 2025 तक रिटेल इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई अभी भी लगभग 5.5% से 6% बीच घूम रहा है। मतलब जो चीज पिछले साल 100 की थी वो अब 105 106 की हो गई है। और आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? ये तो वही बात हो गई है कि प्रॉमिस लैंड दिखाया पर पहुंचा दिया बिल लैंड में। हर तरफ बिल्स बिल्स और बस बिल्स। आप बात करते हैं सबसे बड़ा हेडेक की, नौकरी। यार पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, माँ बाप का पैसा लगता है और एंड में क्या? सॉरी, नो वैकेंसी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जून 2025 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी लगभग 7% से 8% के आसपास है। मतलब हर 100 जॉब सीकर में से 7-8 लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। वो हर साल 2 करोड़ जॉब्स का प्रॉमिस, याद है ना? लगता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी अंडरग्राउंड ही हो गया है, जैसे कोई सीक्रेट मिशन पे हो। अब तो लगता है भाई अपनी डिग्री का फ्रेम करवा के सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। जॉब मिलना तो भाई मुश्किल है। ये तो ऐसा ही है जैसे आपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली, फिर पेपर में वही सवाल आ गया है जो सिलेबस में था ही नहीं, और फिर रिजल्ट में आपको थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग बोल दिया गया। तो अब सवाल ये है, ऐसा हो क्यों रहा है? सरकार बोलती है भाई ये तो ग्लोबल फैक्टर है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इंटरनेशनल मार्केट है। हाँ माना, ग्लोबल फैक्टर है, असर होता है, मानता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ ग्लोबल फैक्टर है या कुछ पॉलिसीज का भी ग्लोबल वार्निंग हो गया है? क्या हमारे लोकल इशू को इग्नोर किया जा रहा है या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो बूस्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए? और जो पैसा टैक्स के थ्रू आता है वो सही जगह में यूज हो रहा है या फिर सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट बढ़ाने में लग रहा है? ये वही बात हो गई है जैसे आपका फोन का इंटरनेट चल रहा है और सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है बादल आ गया है। भाई बादल तो आते रहेंगे, नेटवर्क ठीक करो। इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है हमारे यूथ पर जो सपने दिखते हैं एक अच्छी लाइफ का, और हमारे मिडिल क्लास फैमिली पर जिनकी कमाई में कोई बदलाव नहीं पर खर्चा हर दिन बढ़ रहा है। शादी का सोचो तो भाई महंगाई रोक लेती है, घर लेने का सोचो तो लोन्स का ईएमआई डराती है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का बजट प्लान गूगल शीट में नहीं बल्कि जुगाड़ ऐप में चल रहा है। हम सिर्फ स्टैटिस्ट नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं और शाम को घर आके सोचते हैं कि अगले महीना का बिल कैसे भरें। हमारे सपना, हमारी उम्मीद क्या वो अच्छे दिन का इंतजार में ही रह जाएगा? सवाल ये नहीं है कि अच्छे दिन आएगा क्या नहीं, सवाल ये है कि हम कब तक इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमारी इकोनॉमी सही रास्ते पर है? आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है और सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय या ओपिनियन जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा रोस्टिंग वाली लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ है हम सच दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।